नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के आपका सर्वेइंग का एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में आपको 4 सेट देखने को मिलेंगे। हर सेट में आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो उसको आप इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं और उसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से आप मिलाइएगा और अच्छे से क्या बोल सकते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो में। और इस पीडीएफ का आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिविल इंजीनियरिंग का सर्वेइंग सेट 1। ठीक है, फॉर हिली रीजन द आइडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग इज, क्या हो सकता है? डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन मेथड या रेडियल लाइन मेथड। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हिली एरियाज में वो आपका रेडियली होता है। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ द लीनियर इंटरपोलेशन ऑफ द काउंटर वन कैन यूज, क्या यूज करेगा? एस्टिमेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन या ग्राफिकल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तीनों में से तीनों यूज होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। काउंटर मैप्स आर यूजफुल फॉर, क्या काउंटर मैप्स क्यों यूजफुल होता है? डिटरमाइनिंग इंटरविजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिटरमाइनिंग कैचमेंट एरिया, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वेयर कैपेसिटी या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसको आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the cross hair of the diaphragm and the optical center of the object glass is known as, क्या कहलाता है? एक्सिस टेलीस्कोप, एक्सिस लेवल ट्यूब, लाइन ऑफ द कॉलिमेशन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका सही आंसर है वो आपका लाइन ऑफ द कॉलिमेशन कहलाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहला यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज, क्या कहलाता है? ट्रांसिटिंग, प्लंजिंग, रिवर्सिंग या फिर आपका एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों में से, चारों में से सभी कहलाता। सही आंसर है वो आपका ट्रांसिटिंग कहलाता है। ठीक है, ए नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट, ठीक है, थियोडोलाइट इन हॉरिजेंटल प्लेन इज नोन एज, क्या कहलाता है भाई? ट्रांसमिटिंग, प्लंजिंग, स्विंगिंग, अबव, क्या कहलाता है? स्विंगिंग कहलाता है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? स्विंगिंग, सी। सेवन नंबर पे आते हैं कि थियोडोलाइट इज कंसिडर्ड टू बी इन प्रॉपर कंडीशन इफ, क्या कहे? कंसिडर, थियोडोलाइट जो होगा वो आपका प्रॉपर कंडीशन में कब कंसिडर किया जाएगा? जब द एक्सिस ऑफ द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, द Ternarian axis is perpendicular to the vertical axis, the axis of the altitude level is parallel to the line of the collimation या all of the above। सही आंसर आपका डी नंबर, all of the above। इसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है, होप सो ये आपका आंसर भी सही जा रहा होगा। ठीक है, नहीं आ जा रहा है सही तो आप एक बार देख करके प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर दैट इज नॉट एलिमिनेटेड इज, क्या होता है? ड्यू टू inaccurate graduation, due to the line of the sight of the Ternarian axis being out adjustment, due to inaccurate bisection, due to non verticality of vertical signal। सही आंसर है आपका डी नंबर होगा, ड्यू टू नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल सिग्नल। ठीक है, 9 नंबर पे आप चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज यूज्ड व्हेन, कब यूज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग? बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल, इन बोथ ऑफ द अबव टू केसेस, इन दोनों में से दोनों। ठीक है, इन नॉन ऑफ द अबव टू केसेस। ठीक है, सही आंसर है आपका, आप क्या कहलाएगा? वो आपका बी नंबर कहलाएगा। ठीक है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इफ द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग मेथड टू बी यूज्ड इज, क्या कहलाएगा वो? सिंगल प्लेन, डबल प्लेन या एनी ऑफ द, दोनों में से दोनों या कोई भी नहीं। ठीक है, सही आंसर वो आपका डबल प्लेन मेथड कहलाएगा। ठीक है, ओके, पहला जो सेट था 4 सेट में से पहला सेट हमने कर लिया। ठीक है, सेट 1 हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड सेट पे। सेकंड सेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग। ठीक है, एमसीक्यू सेट 2,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेटालिक टेप्स आर मेड विथ क्या, वर्निज्ड लाइंस, लेलेन या वर्निज्ड लाइन विथ स्टील वायर या स्टील और या इनवार। इसका ये आंसर आपका वर्निज्ड लेलेन विथ स्टील वायर। द लाइन टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन अ चेन सर्वे इज क्या कहलाएगा, मेन लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन, डिटेल लाइन, क्या कहलाएगा, बेस लाइन। ठीक है, सही आंसर होगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं, इन चेन सर्वे अ ट्रायंगल विथ एनी एंगल लेस देन डैश इज कंसिडर्ड एज इल कंडीशनड ट्रायंगल, क्या कहलाएगा। ठीक है, कितना डिग्री पे होगा, सही आंसर है आपका 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसको आप टिक कर लेंगे। 25, 30, 35, 40, सही आंसर 30 डिग्री। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सेटिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सेटिंग परपेंडिकुलर, लाइन रेंजेस, क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म स्क्वायर। सही आंसर आपका लाइन रेंजेस होगा। ठीक है, इसको आप टेक कर लेंगे। होप सो आपका आंसर भी सही हो रहा होगा। फिफ्थ नंबर पे, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन इज नॉन एज क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिप, डिक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन या मैग्नेटिक बेरिंग। सही आंसर है आपका डिक्लिनेशन कहलाता है। ठीक है, आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलता है 6 नंबर पे, सेट 2 का 6 नंबर, इन होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम द बैक ऑफ द बेयरिंग एन 20W लाइन। ठीक है, व्हाट लाइन, क्या क्या कितना डिग्री पे रहता है, यहाँ पे 160, 200, 340 या 220। ठीक है, इसको कितना पे होगा, वो आपका 160 पे होगा। ठीक है, 7 नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का कौन सा एक्सेसरीज नहीं है, प्लम्बिंग फॉर्क, ट्रफ कंपास, टेलीस्कोपिक एलिडेड या फिर प्रिज्मेटिक कंपास। सही आंसर है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। 8 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग का तीनों में से, चारों में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओरिएंटेशन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन या रिसेक्शन। सही आंसर आपका ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, आप सही कर लेंगे। 9 नंबर पे चलते हैं, 3 पॉइंट्स, प्रॉब्लम इन प्लेन टेबलिंग में बी सॉल्व बाय क्या होता है, 3 प्रॉब्लम जो प्लेन टेबलिंग में सॉल्व किससे होगा। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ग्राफिकल मेथड या ट्रायल एरर मेथड। सही आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव, तीनों से हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं, सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड द एरर मेथड ऑफ द सॉल्विंग 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम इज इन टेबलिंग इज आल्सो नोन एज क्या कहलाता है, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल मेसन, लेहमैन्स मेथड या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर आपका लेहमैन्स मेथड कहलाता है। ठीक है, होप सो ये सेट 2 भी कंप्लीट हो गया, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, सेट 3 पे चलते हैं। सेट 3 में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज रॉन्ग अबाउट द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के लिए इन चारों में से कौन सा एक रॉन्ग ऑप्शन है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज अ सरफेस पैरेलल टू द मेन स्फेरॉइड, all the points lying on the surface are equidistant from the center of the earth, it is normal to plumb line at all points। ओके, सही आंसर है आपका ए नंबर होगा। ठीक है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये गलत है। इन इंडिया मीन सी लेवल यूज्ड फॉर फिशिंग रिड्यूस्ड लेवल इज एट गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम, कराची। सही आंसर है वो आपका कराची होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सही आंसर है आपको बताना है, इसमें से सही आंसर क्या होगा, सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक, टारगेट स्टाफ। क्या होगा सही आंसर, वो आपका टारगेट स्टाफ होगा सही आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं, एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप फॉर द फोकसिंग आईपीस इज मूव्ड, ऑब्जेक्टिव इज मूव्ड, आइदर आईपीस और ऑब्जेक्टिव या फिर नाइदर आईपीस और ऑब्जेक्टिव पीस इज मूव्ड। सही आंसर है वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, आइदर आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस इज मूव्ड। ठीक है, इन लेवलिंग, फिफ्थ नंबर पे चलेंगे यहाँ पे, इन लेवलिंग हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स height of the telescope from the ground where the instrument is set, level of the point with the respect to the assumed
datum. It is elevation of the plane of sight from the assumed datum. None of the above. सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर है वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, सेट 3 का 6 नंबर। आफ्टर सेटिंग अ लेवल द फर्स्ट साइट टू बी टेकन इज, क्या होगा? लेवल को सेट करने के बाद सबसे पहला साइट क्या देखेंगे? फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइट या फिर एनी ऑफ द अबव। सही आंसर है वो आपका बैक साइड। ठीक है, आपको देखना है सही आंसर। ठीक है, बैक साइड होगा। 7 नंबर पे द पॉइंट ऑन विच बोथ फोर साइड एंड द बैक साइड आर टेकन इज, क्या होगा? चेंज पॉइंट, फर्स्ट स्टेशन पॉइंट इन द ट्रेवर्स, लास्ट स्टेशन पॉइंट इन अ ट्रेवर्स, द पॉइंट वेयर द लेवल इज टू बी सेट। सही आंसर है आपका चेंज पॉइंट होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट चेक ऑन। सही आंसर आपको बताना है इसमें से ब्लैक साइड, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है वो आपका चारों होगा, तीनों होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव होगा। Contour interval selected is, क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ द ग्राउंड, लार्जर इफ द पर्पज ऑफ द कॉन्टरिंग इज फॉर अर्थ वर्क कैलकुलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। फोर्थ नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड फंड अवेलेबल। सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर वो होगा आपका सी नंबर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। ठीक है, 8 लास्ट क्वेश्चन सेट 3 का 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटरिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज, लार्ज एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज या हिली एरियाज। सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? वो आपका स्मॉल एरियाज होगा। ठीक है, सही आंसर वो आपका स्मॉल एरियाज होगा। आगे बढ़ते हैं सेट 4 पे। सेट 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ आर रेस्पेक्टिवली, क्या कितना होता है? बताइए, इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस कितना होता है? ठीक है, लेंथ कितना होता है उसका बताइए। बी इसका सही आंसर होगा, या 12,756.75 किलोमीटर एंड 28,713.80 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड इज नोन एज प्लेन सर्वेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिक, टोपोग्राफिक या जियोडेटिक। सही आंसर है वो आपका जियोडेटिक सर्वेइंग होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड द स्ट्रेट लाइन ऑन द अर्थ मीन्स सरफेस ओनली 1 mm इन डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर, 2.4, 3.6 या फिर 4.8 किलोमीटर। सही आंसर है वो आपका 1.2 किलोमीटर पे होगा। ठीक है, इसको आप टिक कर लेंगे। इन अ diagonal scale only unit can be shown, unit tenths can be shown, unit tenth 100 can be shown, unit tenth 100,000 can be shown। सही आंसर है वो आपका सी नंबर होगा, यूनिट टेंथ एंड 100 कैन बी शोन। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे। इफ 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू देम, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स में बी लोकेटेड एज, क्या होगा? सही आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, एनी ऑफ द अबव। 2 लीनियर मेजरमेंट, अ लीनियर मेजरमेंट, 2 एंगुलर मेजरमेंट। सही आंसर आपका डी होगा। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं। इन सर्वेइंग प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल पार्ट ऑफ द रिकमेंडेड सिंस, क्या होगा? इट इज इजी टू यूज मेजरमेंट फॉर प्लॉटिंग, देयर इज नो चांस ऑफ ओमिटिंग एनी रिक्वायर्ड मेजरमेंट, इट लोकलाइजेज एरर्स, इट लीड्स टू एररलेस मैप। सही आंसर होगा आपका इट लोकलाइजेज एरर्स। 7 नंबर पे द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ पे है वो आपका? न्यू दिल्ली, मुंबई, मनाली या देहरादून। सही आंसर है आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे देहरादून में है। ठीक है, आपको ये सब याद कर रखना है और ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10 लास्ट क्वेश्चन 3। व्हेन द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इन इज शॉर्टर देन द, ठीक है, चेन को अगर लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस
is shorter than the standard length. The error is measured length is क्या होगा, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या कंपनसेटिंग एरर या नॉन ऑफ द। इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। 9th नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मार्किंग ऑफ एंड ऑफ द चेन लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एरर, नेगेटिव, क्यूमुलेटिव या फिर कंपनसेटिंग एरर। सही आंसर है वो आपका डी होगा, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेट 4 का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पिक अप द करेक्ट फीचर्स ऑफ एक्सीडेंटल एरर इन सर्वेइंग। ठीक है, एक्सीडेंटल एरर को पिकअप करना है चारों में से। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर विल अकर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एरर्स डू नॉट अकर, लार्ज एरर्स डू नॉट अकर, ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर वो आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।